रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अहले मगरिब इस्लाम दुश्मनी में हर हद पार कर चुके हैं और ये इस्लाम को नीचा दिखाने या इस्लामी इबादत पर पाबंदी लगाने का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम इस सरकशी की हद से तजावुज करता है तो कुदरत अपने जाहो जलाल के जरिए उसे इबरत का निशान बना देती है। ऐसा ही एक वाकया रूस के एक लाइव टीवी प्रोग्राम में पेश आया, जहां एक औरत इस्लाम मुखालिफ एजेंडा लेकर उस प्रोग्राम में शामिल हुई और जब उस औरत ने अपने एजेंडे के मुताबिक इस्लाम का मजाक बनाना शुरू किया तो उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वाले थर थर कांपने लगे। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि उस औरत पर अल्लाह ने कौन सा अजाब नाजिल फरमाया था जो उसकी दर्दनाक मौत का सबब बन गया। नाज़रीन ग्रामी, रूस के एक टीवी प्रोग्राम में मजहब के ऊपर लाइव बहस चल रही थी, जिसमें एक औरत भी अपने पालतू कुत्ते के साथ खसूसी तौर पर अपने मजहब को डिफेंड करने के लिए मौजूद थी, जिसने एक निहायत घटिया और परेना लिबास पहना हुआ था। यह गुफ्तगू इस तरह जारी थी कि प्रोग्राम के एंकर ने उस औरत से सवाल किया कि आपको दीन इस्लाम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। इस सवाल के जवाब में वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बातों बातों में इस्लाम की तौहीन शुरू कर दी और इस्लाम मुखालिफ ऐसी बातें की जो हम मुसलमान होने के नाते यहां पर नहीं बता सकते। लेकिन जैसे जैसे ये औरत इस्लाम का मजाक बनाती गई तो वैसे ही वहां मौजूद प्रोग्राम के शुरका भी उसकी हां में हां मिलाकर हंसते रहे। मगर जब बातों से उस औरत का दिल नहीं भरा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसने उसी बरना लिबास में नमाज पढ़ने की नकल करके दीने बरहक की तौहीन शुरू कर दी। इसी दौरान कि जब ये औरत नमाज की तौहीन करने में मसरूफ थी कि अचानक उसके साथ प्रोग्राम में आए पालतू कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसको गले से दबोच लिया, जिसके बाद ये चीखने चिल्लाने लगी और हाथ पांव मारने लगी। लिहाजा उसको छुड़ाने के लिए प्रोग्राम की सिक्योरिटी ने मुदाखलत की और उसे कुत्ते से बचाने के लिए भरपूर कोशिश की गई, लेकिन चूंकि उसके दांत औरत के गले में पेवस्त हो चुके थे इसलिए ये नाकाम रहे। लिहाजा उन्होंने उस कुत्ते पर फायरिंग कर दी, जिससे कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा और फिर उस गुस्ताख औरत को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, जहां ये कुछ देर जेरे इलाज रहने के बाद तड़प तड़प कर मर गई। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद प्रोग्राम में मौजूद शुरका पर वहशत और खौफ तारी हो गया और वो डर के मारे चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जबकि एक खबर के मुताबिक इन शुरका में से भी कुछ पर एक ऐसी बीमारी का हमला हो गया था जिसने उनको तड़पा तड़पा कर मार दिया। प्यारे साथियों, तारीख गवाह है कि जब जब भी किसी गुस्ताख ने इस्लाम को गहरी साजिश का हिस्सा बनाना चाहा तो अल्लाह ने इल्म दीन शहीद जैसे गाजी पैदा करके उनका सर कुचल दिया या फिर खुद अपनी कुदरत के जरिए उनको इबरत का निशान बना दिया। कुरान पाक मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब है, जिसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल किया गया और जब अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे तो आप ये आयात सहाबा को भी पढ़कर सुनाते और खुद अपने सीने मुबारक में महफूज कर लेते। यूं ये मुकद्दस किताब ना सिर्फ हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताती है, बल्कि इस कलाम इलाही में हमें आखिरत के मुतल्लिक भी वाज़ेह हिदायत मिलती हैं कि कैसे इस दुनिया में जिंदगी बसर करनी चाहिए और आखिरत में कौन से मामलात पेश आएंगे। चूंकि ये अल्लाह का महबूब कलाम है, इसलिए इसकी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने खुद लिया है। यही वजह है कि आज 1400 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी कोई शख्स इस कलाम बरहक में एक भी जेर जबर की कमी या इजाफा नहीं कर सका और जब कोई इसमें तहरीफ की कोशिश करता है तो उसका अंजाम पूरी दुनिया देखती है और वो इबरत का निशान बन जाता है। प्यारे साथियों, इसी तरह की एक कोशिश यूरोप की एक लड़की ने की थी, जिसे बाद में इस गुस्ताखी की सदा अजीबो गरीब बीमारी की सूरत में भुगतना पड़ी। उस लड़की ने कुरान पाक की बेहुरमती इस तरह की कि एक दिन ये अपनी मां के साथ बाजार में मौजूद थी, जिस दौरान इसकी मां ने मार्केट से कुरान पाक को खरीदा और सोचा कि वो मुसलमानों की इस मुकद्दस किताब को घर जाकर पढ़ेगी। लेकिन इसकी बेटी को यह कुरान खरीदना बिल्कुल पसंद ना आया, लिहाजा उसने अपनी मां से यह कहा कि यह किताब मुझे पकड़ा दीजिए और घर चलकर मुझसे ले लीजिएगा। इस तरह उसकी मां ने कुरान पाक अपनी बेटी को पकड़ा दिया, जो दरअसल इस्लाम मुखालिफ तहरीकों के जेरे साया थी और मुसलमानों से शदीद नफरत करती थी।
लिहाजा वो रास्ते में मुसलसल कुरान की बेहुरमती करती रही और फिर थोड़ी दूर जाकर कुरान को जमीन पर गिरा दिया और खुद ऊपर से गुजर गई। लेकिन घर पहुंचते ही जब उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए मुसलमानों की वो किताब दो जो हमने मार्केट से खरीदी थी, तो अचानक उसकी बेटी एक अजीब हालत में मुब्तला हो गई और उसके मुंह से अल्फाज निकलना बंद हो गए, जबकि उसके मुंह से मुख्तलिफ और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें तो निकल रही थी, लेकिन वो कोई भी लफ्ज बोल नहीं पा रही थी। ये सूरत हाल देखते हुए उसकी मां अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंची कि अचानक इसकी जुबान बंद हो गई है और जो आवाजें ये मुंह से निकालती है वो हमारी समझ से बाहर है। इसके इलाज के लिए एक से बढ़कर एक सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया गया और बेशुमार टेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसकी बीमारी का पता लगाने से कासिर था, क्योंकि ये अल्लाह का अजाब था जिसे डॉक्टर समझ नहीं सकते थे। यूं तो वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब भी उसके सामने कुरान करीम का जिक्र किया जाता तो उसकी हालत गैर हो जाती और वो मछली की तरह तड़पने लगती। नाज़रीन गिरामी, चूंकि उसकी मां अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए मारे मारे फिर रही थी, इसलिए यह बात जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और फिर आखिरकार ये बात मीडिया तक भी जा पहुंची। लिहाजा एक दिन उन दोनों मां बेटी को एक टीवी प्रोग्राम में दावत दी गई ताकि पता चलाया जा सके कि इस बीमारी के पीछे क्या वजह है। लेकिन ये एंकर जब भी उस लड़की से गुफ्तगू करने की कोशिश करता तो ये हड़बड़ा सी जाती और पास पड़ी मुख्तलिफ चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर देती। लिहाजा फिर उस एंकर ने इसकी मां से सवाल किया कि यह सारा माजरा किस तरह पेश आया और इससे पहले इस लड़की की हालत कैसी थी, तो मां ने सारा माजरा सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही कुरान पाक का जिक्र आया तो उस लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान उस लड़की की हालत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलने लगी और वो फिर मुकम्मल तौर पर अपने हवास खो बैठी। जबकि हैरत अंगेज तौर पर इसकी हालत उस वक्त मजीद खराब होती जब कलाम इलाही का जिक्र किया जाता, जिससे साबित होता है कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब था। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, ऐसा ही एक और सच्चा वाकया तुर्की में पेश आया जब किसी साहिल पर एक प्राइवेट बैरी जहाज पर रक्सो सरूर की एक महफिल मुनक्किद थी, जिसमें शुरका की तादाद तकरीबन 3000 से भी ज्यादा थी और इसराइल से खास नाच गाना करने वाली लड़कियों को भी बुलाया गया था। उस फंक्शन में 30 से ज्यादा अस्करी क़यादत के जर्नैल शरीक थे और उनकी सरबराही में इंतहाई बेहयाई और फैश मनाजिर पर यह मजलिस चल रही थी कि तुर्की के एक जनरल ने एक कैप्टन के जरिए कुरान करीम का एक नुस्खा मंगवाया और उससे पढ़ने को कहा। उसने जब उसे पढ़ा तो उसने उसकी तफसीर पूछी तो उसने लाइल्मी जाहिर की। फिर उस जनरल ने वो नुस्खा लिया और फाड़ के फेंक दिया और नुस्खे के फटे हुए टुकड़े नाचने वालियों के पैरों में आने लगे। इसका ये तरीकाकार देखकर उसको लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई खौफ और लर्जा तारी हो गया और वो तेजी से भरी महफिल और जहाज से बाहर आ गया। इसके बाहर आते ही एक खौफनाक रोशनी नजर आई, जिसने देखते ही देखते उस पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया और फिर समंदर फट गया और उसमें से आग के शोले भड़कने लगे, जिससे लोगों के फटने की आवाजें आने लगी। अल्लाह ताला ने उस पूरे बहरी अड्डे को उठा के समंदर से उठने वाली खौफनाक लहरों के दरमियान फेंक दिया और इर्द गिर्द के इलाके भी जल्जले की लपेट में आ गए। अजीब बात यह है कि इसराइल से नाचने और गाने के लिए आने वालियों की लाशें भी नहीं मिल सकी। कुरान करीम की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी थी, तो अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लेकर कयामत तक के लोगों को बता दिया कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और खुद परवरदिगार आलम ने कुरान की अजमत की गवाही दी है। कुरान पाक के अल्फाज वाज़े करते हैं कि इंसानी हाथ कभी इसमें तगय्युर और तबद्दुल नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि कुरान की बेहुरमती करने वालों और इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को नेस्तो नाबूद करे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुमा आमीन।